हो गया। यस सर। सर कल एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने करी थी तो। बताओ बताओ। सर मैंने जैसे कि उसके लोगो लिए थे सर, चैनल्स के हैं तो सर करके देखा था तो सर वो, और वैसे अपने सोशल आइकन्स चैनल्स होता है के तो उसमें चैनल्स के जैसे कि मतलब? मतलब सर मैंने डाला था गूगल पे कि आइकन्स ऑफ चैनल्स, तो उसमें सर स्टार प्लस सोनी वगैरह के वो आ गए हाँ थे आइकन्स। हाँ। हैं तो सर मैंने वो ही आपने जैसे बताया, मैं उनको उनकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह वो नहीं हुआ, और सर इंस्टाग्राम वगैरह के तो हो गए थे, लिंक मतलब लग गया था, फिर उसको ओपन किया वैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट खुली, लेकिन वो नहीं खुली थी। अच्छा, वो नहीं ओपन हो रहे थे। नहीं। चलो उसे देखते हैं। इसमें था यस सर। लोगो चैनल्स के, क्या सर्च किया था? आइकन्स ऑफ चैनल्स। ये यस सर। देखने से ये आ रहा है इसमें तो। ये आ रहा है सर, मेरे यहाँ दूसरा आ रहा था सर। रुक जाओ, देखते हैं। ये स्टार न्यूज, ये सब हाँ सर, यही आ रहे थे यही। यही आ रहे थे। तो ये नहीं यस लग रहा सर। तुम पे? ये सर लगा ही नहीं था, मैंने लगाने की कोशिश की और सर सोशल वाला लग गया, वो इंस्टाग्राम कौन वगैरह कौन सा सारे वाला वो लगाऊं, लग। बताओ तुम मेरे को। कोई सा भी ले लो सर, यही ले लो बड़ा वसा, ये जो है एबीपी न्यूज, आज ये तक वगैरह की। हाँ सर। थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। C.jpg में ये आ रहा है। मैंने सेव कहाँ किया उसे? अब करते हैं, हम लगाते हैं अपना इमेज। सारथी, तुमने वैसे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग में दिक्कत करी है, यस सर, नहीं तो यही था। भाई इमेज ही तो चेंज हुई है। यस सर, बस में चेंज हुई थी। हम्म चेक करते हैं लोड होकर क्या है। ये आ गया। तो इसमें ये यस सर। एबीपी न्यूज़ ऐसे, इन सबको देखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे यूज मैप, और उसमें दे देंगे टीवी चैनल्स, और मैप लेंगे। मैप लेंगे, उसमें नेम में लगा देंगे टीवी। चैनल। तुमने यहाँ पर हैश नहीं लगाया होगा, हाँ सर शायद। ये नहीं लगाया होगा, तब इस वजह से नहीं आ रहा। एरिया शेप रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स अभी चेक करते हैं। ये ले लेते हैं बीच में जो है न्यूज़ ट्वेंटी यस फोर सर। 143 102। 267 और 173। न्यूज़ 24 है ना? यस सर। इसी कोई वेबसाइट है, लाइव टीवी न्यूज़ 24 हिंदी, कॉपी कर लो इसे, पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्लोज करो। ये आ तो गया, देखो आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, सर मुझे लग रहा है हैश नहीं लगाया होगा हैश मैंने नहीं लगाया शायद। हो तुमने? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। चलो ठीक है। अब हम
मैंने तुम्हें बता दिया कि हम HTML की जगह .sta कर देंगे तो इसका एक्सटेंशन एक HTML एप्लीकेशन बन जाएगा। और उस HTML एप्लीकेशन में अगर हमें वीडियोस लगाने देना, हम मेड एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ और H1 को हम जैसे यूज़ कर रहे थे नॉर्मली वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब हम आज से देखते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS के बारे में जस्ट हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि CSS क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, और हम उसे किस तरह से अपने वेब पेज में लगाते हैं। ठीक है। बाकी का जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है वो मैं कल बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि CSS में हम कैसे वर्क करते हैं। देखो, CSS के बारे में मैं बता दूं कि CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है वेब में, और ये एक तरीके से हमारे जो वेब कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर कहते हैं हमारे जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टाइलिंग करने के लिए पर्पस से यूज होती है। जैसे अभी तक हम पैराग्राफ लिखते थे, उस पैराग्राफ का जितना फॉन्ट आ रहा था हमारा HTML में, हम उतना ही रखते थे, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते थे। यस ठीक सर। है, विद प्योर HTML। लेकिन अगर हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट साइज को, उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं, उसमें कोई एनिमेशन देना चाहते हैं, तो हम CSS का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो ओके सर। ऑल्सो हम उसे थोड़ा सा स्टाइल्ड भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके की स्टाइलिंग से। ठीक है ना। वेबसाइट में शेप्स अगर हमें देनी होती है, देन हम CSS का यूज करते हैं। और बैकग्राउंड सेट करना होता है बिल्कुल परफेक्टली, वो जो कि ब्राउजर के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करे, मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट भी हम बना सकते हैं CSS से। तो CSS काफी सारे पर्पस के लिए यूज में आती है। ठीक है ना। अभी तो मैंने कुछ ही चीज बताई है, ऐसा इसलिए मैंने बताया क्योंकि हम CSS, मैं जस्ट आज बताऊंगा कि हम CSS को लगाते कैसे हैं वेबसाइट में बेसिकली, और उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। जैसे HTML का तो ये सिंटेक्स है, CSS का सिंटेक्स क्या होता यस है। सर। अब जैसे क्या है, H1 है, H1 में आप एलिमेंट लेते थे, उसमें अलाइंग इज इक्वल्स टू सेंटर लिखते थे। यस सर। यस एच सर। वन एच वन अलाइंग इज इक्वल्स टू सेंटर लिखते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, अलाइंग जो था वो एक एट्रीब्यूट था, और जो सेंटर थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट्स लिमिटेड है, टैग्स भी लिमिटेड है, उनकी फंक्शनलिटीज भी लिमिटेड है। तो ओके। CSS में क्या है, काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एज अ HTML एट्रीब्यूट वर्क करती है, और हमारे HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करती है। जैसे HTML में अलाइन लगा करके आप सेंटर, लेफ्ट और राइट में अलाइनमेंट कर सकते हो एक टेक्स्ट का, उसी तरीके से CSS में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इफेक्ट्स या फिर ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो HTML एलिमेंट्स पे। यस सर। ठीक है। ये CSS का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी का इंट्रोडक्शन और मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे दूं CSS का। देखो क्या है कि अब हमें जो CSS की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्टाइल शीट। क्या कहते हैं? स्टाइल स्टाइल शीट। सी। स्टाइल सी। ये CSS की जितनी भी फाइल होती है, इसमें कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, और स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है। कास्केडिंग का मतलब होता है टॉप से लेकर के एंड तक स्टाइलिंग होना, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, वन बाय वन CSS क्या करती है, हर एक एलिमेंट को स्टाइल करती चली जाती है। हम इसमें इस तरीके से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी कास्केडिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कास्केडिंग क्या है, और क्योंकि क्या है कि तुमने अभी किया नहीं है ना, बट कास्केडिंग का मतलब होता यस है सर। टॉप टू बॉटम स्टाइलिंग ओवर HTML एलिमेंट्स। ठीक है ना। ओके सर। यस सर। अब CSS की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है CSS 3। ठीक है ना। CSS 3। हाँ, CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ठीक है CSS 3 सर। है। ठीक है ना। ठीक है CSS सर। अलग अलग तरीके के कलर फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करती है। जैसे HTML में तो हमारे पास हेक्स कलर कोड या फिर हम कलर नेम दे करके कर सकते थे काम, लेकिन यहाँ पर CSS में अलग अलग तरीके कलर कोड, जैसे HSL हो गया, ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनिसिटी, या फिर लाइटनेस कह सकते हो उसे, और RGB हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, CMYK हो गया, यस सर। और कलर नेम हो गया। इस तरीके के काफी सारे कलर फॉर्मेट्स होते हैं जो कि CSS सपोर्ट करती है। ठीक है। अब देखो ओके सर। ओके सर। CSS को हम लगाते कैसे हैं। CSS को लगाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, उसी के थ्रू तो मैं समझाऊंगा।
देखो सीएसएस को लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है, हम देखेंगे इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। दूसरा है इंटरनल, तीसरा है इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल, और चौथा है बाय यूजिंग @import। ठीक है, ये 4 तरीके हैं जिनके मदद से हम सीएसएस की स्टाइलिंग करते हैं अपने करंट एचटीएमएल वेब पेज के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ। ओके तो सर। अब मैं बताता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है। इनलाइन स्टाइलिंग वो होती है जो कि हम साथ के साथ एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ कर देते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, अब मुझे ना ही तो कोई फाइल लिंक करवानी है, ना ही किसी अलग सेक्शन में कोड लिखना है, कुछ भी नहीं करना, मेरे को इसी के साथ सीएसएस का कोड लिख देना है। मैं इसी एलिमेंट में जो भी कंटेंट दे रहा हूँ lorem 100, इसी कंटेंट को इसी एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस में एलिमेंट के साथ अगर हमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमें एचटीएमएल में सीएसएस के थ्रू इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, तो हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं उस एलिमेंट के साथ, और उसमें सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू अप्लाई करने लग जाते हैं। तो सीएसएस में जो सिंटैक्स होता है उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू का ही काम चलता है, ठीक है। ओके सर। ओके किसका सर। काम चलता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू का। वैल्यू। वैल्यू। जैसे मेरे को क्या करना है, इस से ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका कलर चेंज करना है, तो सीएसएस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कलर, जो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करती है, और एक है बैकग्राउंड कलर, जो कि उस कंटेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करती है। अब मैंने यहां पर दे दिया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, मैंने यहां पर दे दिया ब्लू। अब मुझे सेव किया मैंने, और यहां पर मैं ये देख रहा है तो मैं ब्लू कलर में आने लग गया, यस सर। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी और लगानी है, जैसे मैं चाहता हूं इसके साथ ही इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाए, तो मैं यहां पर दे दूंगा फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज। सीएसएस में हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है ओके उसे सर। हम टेक्स्ट नहीं कहते, उसे हम मोस्टली फॉन्ट कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। फॉन्ट साइज, अब यहाँ पर काफी सारी वैल्यू है, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, इनिशियल, इनहेरिट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फॉन्ट साइज को अभी मैं बता देता हूँ, आप पिक्सल में भी दे सकते हो, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, ये इसकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स के बारे में मैं बताऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम सीएसएस को किस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने दे दिया यहाँ पर 20 पिक्सल्स का ये फॉन्ट हो जाए, मैंने इसे अब सेव किया और यहाँ पर देखा तो ये 20 पिक्सल्स का हो गया। मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ, मैंने इधर दे दिया 120 पिक्सल्स, और मैंने सेव किया तो ये 120 पिक्सल्स का फॉन्ट हो गया, यस ठीक किया सर। तो मैं। यस सर। ओके सर। तो ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एक स्टाइल एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसके अंदर अपनी सीएसएस लिख देते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी आती है हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग में क्या होता है कि मेरे पास सेम एलिमेंट है पी, और मुझे इसे स्टाइल करना है। तो इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइलिंग में हम हेड एलिमेंट जो होता है उसके अंदर में एक स्टाइल टैग लिखेंगे, ठीक है, और उस स्टाइल टैग के अंदर अपनी सीएसएस की प्रोग्रामिंग करेंगे। ये इंटरनल स्टाइलिंग का कंसेप्ट है सीएसएस में। अब यस सर। इस पैराग्राफ को करना है, जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास एक H1 भी है और एक पैराग्राफ भी है। H1 में लिखा हुआ है हेलो सीएसएस, ठीक है। तो एक H1 भी है और एक पैराग्राफ भी है। तो मेरे को H1 को नहीं करना, मेरे को पैराग्राफ को ही करना है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें करना है, ठीक है। उसके यस सर। करली यस ब्रेसेस, सर। करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, यानी कि उस चीज का नाम लिखना है जो कि आपको इस पैराग्राफ में अप्लाई करनी है। जैसे मैं चाहता हूं कि इसमें एक बैकग्राउंड कलर हो जाए, तो मैंने बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी उठा ली सीएसएस में। अब मैं यहां पर वो बैकग्राउंड कलर दूंगा जो इस पैराग्राफ में हो जाए। मैंने यहां पर दे दिया एक्वा, ठीक है, सेव किया इसे और यहां पर देखा
तो ये एक्वा कलर हो गया इसके बैकग्राउंड में, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ P के साथ हुआ। अब मैं चाहता हूं कि ये H1 के साथ भी हो जाए, तो H1 में हम यहां पर लिखेंगे और यहां पर दे देंगे बैकग्राउंड कलर, और उसको भी एक्वा दे दिया मैंने, सेव Yes, किया। यहां पर देखो H1 में भी एक्वा आ गया। पर अगर ऐसे मेरे पास 1000 एलिमेंट हैं, H1 P स्पैन और न जाने कितने एलिमेंट्स हैं, अब मुझे अगर सब में देना है एक्वा, तो क्या मैं इस तरीके से देता चला जाऊंगा? टाइम लग जाएगा सर टाइम ऐसे लग तो। जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और लिख देंगे H1, इसको हटा दो। मतलब एक साथ ही लिख देंगे जितनी भी टैग होंगी सारे हाँ, का। जितने भी टैग होंगे और उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जो जैसे Yes, H1 sir. में और P में मेरे को बैकग्राउंड कलर एक्वा देना था, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, तो कॉमा लगा Yes, करके उस एलिमेंट को लिख दो। देखो आ यस गया। सर। हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, रेड दे दिया मैंने इसका कलर, आ गया रेड। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये इंटरनल स्टाइलिंग का कंसेप्ट है। इंटरनल Yes, स्टाइलिंग में हम क्या करते थे, कोई भी फाइल नहीं बनानी है, उस करंट फाइल में हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग लिखना है, उस स्टाइल टैग के अंदर हम P को लिख सकते हैं, पैराग्राफ। दूसरी Okay. चीज मैं ये बता दूं, ये स्टाइल टैग को मैंने यहां से हटा दिया और यहां पर लिख दिया, यहां पर, और इसका कलर रेड की जगह ब्लू वॉयलेट दे दिया, सेव किया। ये स्टिल रेंडर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि HTML में क्या होता है, प्रोग्रामिंग ऊपर से पढ़ी जाती है, उसे स्टाइल टैग सबसे नीचे मिला और उसने कर दिया। लेकिन ये चीज क्या है, ये एक रॉन्ग कोडिंग कन्वेंशन है, इसे मत यस करना। सर। हमेशा क्या Okay, sir. करना है, हमेशा हेड के अंदर स्टाइल ही को होगा। हेड के अंदर ही लिखो। यस ठीक है, सर। यस सर। क्लियर? Yes, sir. सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इंटरनल कोडिंग करनी है या कौन सी कोडिंग करनी है? वो मैं बताऊंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ इस तरीके से हम स्टाइल करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हम किस चीज को ज्यादा प्रेफर करें, किस चीज को कम प्रेफर Yes, करें, और sir. कौन सी चीज कब लगानी है। ठीक है, ओके सर। अब हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या होती है, हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसे लिंक कराते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, मैंने एक फाइल बनाई, न्यू फाइल, और इसमें दे दिया, जो हम स्टाइल की फाइल डालते हैं मोस्टली उसका नाम या तो main.css रखो या style.css रखो। ठीक है, जो हमारी मेन फाइल होगी। ठीक है, यस सर। यस जैसे मैंने सर। यहाँ पे दे दिया main.css। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, अब फाइल और फोल्डर main.css ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द लोकेशन, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी है, ये तो मैं देख रही होगी, ये रही। तो इसे यस मैं सर। बना रहा नहीं हूँ। main.css अगर मेरे पास पहले से ही है तो मैं इसी में प्रोग्रामिंग कर दूंगा, मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इंटरनल को। ठीक है, अब अगर मुझे एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है CSS के थ्रू, तो मैंने एक CSS की फाइल बना ली main.css। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को क्या करना है, H1 और P करना है, तो मैं H1 Yes, लिखूंगा, जैसे मैं इंटरनल स्टाइलिंग में कर रहा था। एलिमेंट को सिलेक्ट किया, करली ब्रेसेस लगाए, देन प्रॉपर्टी कौन सी दे दी मैंने, मैं दे देता हूं इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, Yes, sir. टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने क्या दे दिया, अंडरलाइन। मैं चाहता हूं कि H1 के अंदर नीचे एक अंडरलाइन लग जाए। ठीक है, और मैं क्या देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर देना है, टेक्स्ट कलर नहीं, कलर दिया। मैं इसका कलर देना चाहता हूं येलो, ब्लू, ऑरेंज रेड। ठीक है, ओके, यस सर। सेव कर लिया। अभी देखना उसके नीचे क्या हुआ, उसके नीचे अभी कुछ नहीं आया। एक्चुअली क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर एक main.css बना ली, लेकिन क्या उस main.css को हमने यहाँ पर लिंक करवाया? नहीं करवाया। नहीं करवाया। इस main.css को हमने इससे अटैच थोड़ी ना किया है भाई, ये तो अभी Yes, एक sir. सेपरेट फाइल है। हाँ सर। हाँ सर। तुमने लिंकिंग में भी देखा होगा, जब तक तुम लिंक से कनेक्ट नहीं करते थे दूसरी फाइल को, तब तक वो क्या लिंक होती थी? नहीं होती थी। नहीं हो रही थी। उसी तरीके से हमें इस वाली फाइल को भी अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हेड में एक टैग होता था लिंक टैग, जिसके बारे में मैंने बताया था। यस सर। लिंक टैग में href एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम अपनी उस CSS की फाइल का
पाथ पास कर देंगे बात देते हैं। यस जो सर। कि हमने बनाई है main.css। सेव किया और यहाँ पर देखो ये एक अंडरलाइन आ गई और ऑरेंज कलर का टेक्स्ट भी आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से होती है हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इसके बाद हमारी क्या आती है, @import रूल। पहले मैं लिख देता हूँ मेथड्स ऑफ CSS स्टाइलिंग। अब @import रूल आता है। भाई @import रूल बहुत सिंपल है। @import रूल में हम क्या करते हैं कि हम किसी जैसे लिंक में कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई मान लो कि मेरे पास 10 CSS की फाइल हुई इस पेज के लिए। यस सर। ठीक है, तो लिंक टैग क्या मैं 10-10 लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, नो सर। है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, main.css ली और उस main.css में हम @import रूल लगा देंगे और @import रूल के साथ हम एक फंक्शन पास करते हैं जिसका नाम है URL। ठीक है, यस इस सर। URL में हम वो वाली फाइल सारी पास कर देंगे जो कि हमने इसके लिए बनाई थी। जैसे मैंने क्या दे दिया, मैंने बनाई है एक css1.css1.css। ठीक है, CSS का एक्सटेंशन होता है .css और मैंने फाइल का नाम जो दिया है वो दिया css1। एंटर प्रेस कर दिया। एक CSS की दूसरी फाइल बना लेते हैं, css2 ठीक है, ओके। यस सर। CSS1 में मैंने हेडिंग से रिलेटेड जितने भी कंटेंट था उसकी स्टाइलिंग कर रखी है, यानी कि H1 मैंने दिया और इसमें दे दिया कलर ब्लू वॉयलेट और मैंने क्या दे दिया, फॉन्ट फैमिली एरियल हेल्वेटिका, ये जो भी दिया मैंने। अब मैंने CSS2 वाली फाइल ली और CSS2 में पैराग्राफ ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या है, यस सर। हमारे पास H1 भी है और पैराग्राफ भी है। यस CSS2 में सर। हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में मैंने दे दिया कलर और कलर में दे दिया मैंने ऑर्चिड दे देते हैं, पिंक सही लग रहा है यार, ये ऑरेंज रेड। और जो हमने फॉन्ट साइज दिया इसका वो दे दिया 20 पिक्सल्स। सेव कर लिया। ठीक है, यस सर। अब इंपोर्ट हमारी फाइल्स तो सारी बन गई CSS की, लेकिन अगर हम लिंक के थ्रू लगाएंगे तो 2 CSS की फाइल बन जाएगी और उससे क्या है, ये डॉक्यूमेंट की कोडिंग बड़ी हो जाएगी। तो यस मैंने क्या सर। किया, main.css लिंक करवाई। अब main.css में जा करके css1.css ये ले ली, कॉमा लगा यहाँ पे, इसे कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया css2.css। ये 2 फाइल लगा ली मैंने। याद रख लेना ये कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, अगर इस कॉमा को नहीं यस लगाया तो दूसरी वाली अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सेमी यस कॉलन, सर। सॉरी कॉमा नहीं सेमी कॉलन। सेमी कॉलम। यस। सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पर देखो अप्लाई हो गई दोनों में। इवन मैं वहां पर चेंज भी करूंगा ना CSS1 में, ब्लू वॉलेट की जगह ब्लू भी कर दूंगा, ब्लू कर दिया मैंने। अच्छा, सेव किया तो देखना यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, ब्लू हो गया। यस सर। दिख रहा है तुम्हें? तो यस सर इस दिख रहा है। तरीके से @import रूल वर्क करता है। @import रूल को ऑल्सो हम एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं नहीं चाहता यहाँ पर लिंक टैग का भी इस्तेमाल करना, मैं यहाँ पर लिंक टैग का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर सीधे इसे कॉपी करूंगा और यहाँ से इसे डिलीट करने के बाद ये एक और तरीका है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, इसे लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया @import रूल। ये क्या आ गई, दो HTML। ये सही है फिर तो सर। ये लिख दिया मैंने और मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, ये 2 HTML लिखे आ गए इसमें। इसको सेव कर लो। हाँ देखो @import URL CSS1 लिखा हुआ। अभी मैं, अब तो मैंने मेन नहीं लगवाई है, लिंक नहीं करवाई है, तो अभी ये यस CSS सर। वही आउटपुट दे रही है। मैं क्या करता हूँ CSS1 में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ब्लू की जगह येलो ग्रीन ऑरेंज ही दे देते हैं, ऑरेंज प्योर। सेव किया, अभी क्या हो गया, ये आ गया ऑरेंज। ठीक है, तो यस ये सर। एक तरीका और है जिसके थ्रू हम @import रूल को लगा सकते हैं। वैसे जो कन्वीनियंट वे है वो इससे पहले वाला है, ये नहीं है कन्वीनियंट।
इससे पहले वाला जो मैंने लिंक के थ्रू यूज किया था वो कन्वीनियंट है। अब इन चारों में मैं बता दूं, इनलाइन स्टाइलिंग को कभी यूज नहीं करना, कभी भी। कभी भी वेब पेज सर बना रहे आपकी हो। वॉइस बहुत कट रही है अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो? कट रही है कि अभी भी आ रही है? कट रही है सर अभी भी। कट रही है, एक मिनट रुकना। अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। हाँ, देखो क्या है, मैं तुम्हें अभी बता दूं कि इनलाइन स्टाइलिंग है, उसे कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। इसको यूज करने से, इसको यूज करने से मैं बता रहा हूं कि एसईओ जो होती है हमारी वेबसाइट की, वो गिरती चली जाती है। मतलब जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग होगी एसईओ यस के सर। थ्रू आएगी, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। ओके सर। सबसे ज्यादा यूज किसको किया जाता है? @import रूल या एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इंटरनल को क्यों नहीं यूज किया जाएगा? क्योंकि देखो, इंटरनल में क्या होता है कि यहां पर तुम लिखते चले जाओगे, तुम्हारी सीएसएस की कोडिंग तुम्हें पता नहीं चलेगा। कभी कभार सीएसएस की कोडिंग पहुंच जाती है 200, 300, 400, 500 लाइन तक पहुंच जाती है सीएसएस की कोडिंग यस सर। स्टाइलिंग करते करते। तो 500 लाइन समझ लो सीएसएस की, और एचटीएमएल की कम से कम अगर 500 लिख रहे हो तो 200-250 तो लाइन होगी। यस तो सर। 1000 लाइन का कोड एक ही पेज का हो गया। यस सर। तो ये दिक्कत है, तो इसलिए क्या करो, एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज करो, ठीक है ना? यस सर। @import रूल और एक्सटर्नल को, इन दोनों को ही प्रेफर करना, ठीक है? यस सर। इंटरनल को और इनलाइन को अवॉइड करो। दूसरी ओके चीज सर। मैं बता रहा हूँ, एक और चीज, जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो एक्सटर्नल और @import रूल्स को यूज करते हैं, इंटरनल यस सर। और इनलाइन को कोई यूज नहीं करता। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ब्राउजर फॉर सीएसएस। सीएसएस के लिए जो ब्राउजर यूज होगा वो गूगल क्रोम नहीं करना है, मोजिला फायरफॉक्स। और मोजिला फायरफॉक्स का भी कौन सा? फायरफॉक्स स्टैंडर्ड एडिशन, वो सॉरी डेवलपर एडिशन, ठीक है? यस सर। कौन सा? फायरबॉक्स फायरफॉक्स डेवलपर डेवलपर है एडिशन। सर, ये तब पहले डाउनलोड कर लिया हाँ, था। मैंने बताया था ना। तो हाँ गूगल सर। हाँ। क्रोम मत चलाना। यस गूगल सर। क्रोम पता है क्या करता है? जैसे यस। आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग फाइल बनाई, यस सर। मतलब मैंने एक्सटर्नल स्टाइल कोई भी फाइल बनाई और यस सर। उस फाइल को गूगल क्रोम में लिंक करा दिया, किसके थ्रू? लिंक टैग के थ्रू। लिंक टेक। तो यस क्या सर। होता है कि गूगल क्रोम अपनी हिस्ट्री में, यानी कि कैश मेमोरी कह सकते हो, कैश यस मेमोरी सर। में उस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर लेता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत लार्ज कोडिंग लिखते हो, आपने एक्सटर्नल फाइल तो लिंक करा रखी है, तो वो क्या करेगा, आपकी चेंज फाइल को नहीं देखेगा, उसने जो यस सेव कर सर। रखी है वो देखेगा। तो इस वजह से जो आप नए चेंजेस करोगे वो अप्लाई कभी कभी नहीं होंगे। लेकिन मोजिला ओके। फायरफॉक्स ऐसा कभी नहीं करता, ओके सर। ठीक है ना? यस सर। वो वहां से फैच नहीं करता, वो डायरेक्ट यहीं से फैच करेगा। तो इसलिए हमेशा यूज करो मोजिला फायरफॉक्स। अब ओके तुम्हारा सर। जितना भी काम होगा वो सारा मोजिला फायरफॉक्स में ही होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा वेब के लिए डिजाइन किया गया है, फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन। ओके सर। मैं बता दूंगा क्यों, ठीक है ना? 1000 यस गुना सर। अच्छा है मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम से। वो बात दूसरी है कि जब हम सर्फिंग करते हैं तो गूगल क्रोम ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू मोजिला फायरफॉक्स, लेकिन अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम मोजिला फायरफॉक्स को ही प्रेफर करना, ठीक है? यस सर। इसके अलावा अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। जैसे क्या है, हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ एक है। अब मान लो मेरे पास 2 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है? एक में यस मुझे सर। कलर देना है और एक में मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं बताता हूँ, इसका भी बहुत सिंपल तरीका। अभी देखो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक अलग से मेन डॉट सीएसएस बनाओगे तो उसमें अप्लाई करोगे, लेकिन मैं यहीं पर बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ओके। ओके सर। हम्म। अब जैसे क्या है कि मेरे को एक पैराग्राफ है मेरे पास, उसमें मेरे को क्या लगाना है? एक में मेरे को कलर देना है और एक में देखो क्या देना है, फॉन्ट साइज करना है।
तो देखो क्या करेंगे, मैंने पैराग्राफ दिया और उसमें मैंने कलर दे दिया ब्लू वॉयलेट। पंकज तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने ब्लू वॉयलेट दे दिया और इसे सेव किया, तो यहाँ पर मेरे पास जो पैराग्राफ दोनों आ रहे हैं उन दोनों में ब्लू वॉयलेट हो गया, लेकिन मैं तो चाहता था इसी में ब्लू वॉयलेट अप्लाई हो। यस तो इसके सर। लिए मैं क्या करूंगा, सीएसएस में क्लास और आईडी का कंसेप्ट चलता है। किसका कंसेप्ट चलता है? क्लासेस एंड आईडीज का। इसको अगर मुझे इसको जैसे मैं पहले क्लासेस का कंसेप्ट समझाता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, आईडीज इतनी ज्यादा यूज नहीं होती हैं, क्लासेस सबसे ज्यादा यूज होती है सीएसएस में। मैंने दे दिया क्लास, ठीक है, और यहां पर भी यस मैंने दे सर। दिया क्लास। अब जैसे क्या है कि तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, उसमें तुम्हारा नाम अलग लिखा हुआ है। मान लो कि दो लोग हैं, उनका नाम अलग अलग सेम ही नाम है, ठीक है, पर उनका कोई जो आधार नंबर वगैरह जो भी है, वोटर आईडी कार्ड नहीं, आधार कार्ड, आधार नंबर तो दोनों में से दोनों का अलग अलग होगा, यस सर। है ना। तो उसी तरीके से यहां पर क्लास में मैंने दे दिया पैरा 1 और यहां पर मैंने वैल्यू पास कर दी पैरा 2। ये मैं अपने मन से दे रहा हूं, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, ओके सर। ठीक है ना, पैरा 1 और पैरा 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला जो पैरा है, ये पैरा 1 नाम से पहचाना जाने लग गया, ये पैरा 2 नाम से पहचाना जाने लग गया, तो मैंने दे दिया पैरा 1। और क्लास को एक्सेस करने के लिए सीएसएस के थ्रू हम जिस क्लास में, जैसे मैंने ये क्लास में ये जो वैल्यू पास करी है, यस सर। यस इसके सर। आगे हम एक डॉट लगा देंगे इसको एक्सेस करने के लिए। अब ये एक्सेस हो रहा है। अब मैंने इसमें दे दिया कलर रेड, सेव किया, और यहां पर देखो इसी में अप्लाई हो रहा है रेड, नीचे वाले में नहीं यस हो रहा सर। ना। यस यस सर। सर। और दूसरे में करना है तो क्या कर देंगे, डॉट पैरा 2, और इसमें फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 20 पिक्सल्स। ये देखो ये 20 पिक्सल्स का हो गया। यस ओके, सर। तो अब समझ में आया कि अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, जैसे पैराग्राफ है हमारे पास 1000, अब 1000 पैराग्राफ्स को करने के लिए ये तो है नहीं कि तुम करोगे कि अरे सर ये 1000 पैराग्राफ्स हैं और अब कैसे कैसे करेंगे हम। यस सर। उसकी बात बाद में आती है, अभी मैं पहले बता देता हूँ। जब हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एक ही जैसे, जैसे कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ थे, ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्लासेस देते हैं, और क्लासेस में हम अलग अलग वैल्यू देते हैं। उस अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे हम अलग अलग पैराग्राफ को एक्सेस कर लेते हैं। अब कभी यस कभी सर। तुम्हारे पास केस क्या आएगा कि जैसे पैरा 1 है, मेरे को कलर तो इसमें देना है, दोनों में कलर तो सेम देना है, लेकिन फॉन्ट साइज सिर्फ और सिर्फ इसी का इंक्रीज करना है। किसका? इसका। कलर तो दोनों में सेम ही देना है, लेकिन फॉन्ट यस साइज सर। इसी का इंक्रीज करना है। तो अब तुम पैरा ये 2। थोड़ी ना पैरा 2 में भी कलर दोगे, नो सर, तो ये शायद तो ही दे सिर्फ देंगे खाली उसमें। हम उसमें सिर्फ और सिर्फ साइज देना चाहते हैं। तो मैं यस। बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। पैरा 1 तो लिखा ही रहेगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है, स्पेस दे करके पैरा 2 पास कर दिया। इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस लगाते हैं सीएसएस में, एक स्पेस दे करके मल्टीपल क्लास। अभी सेव करके देखो, आ गया, ये कलर भी आ गया और साइज भी इंक्रीज सर हो गया। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। हम याद रखना कि मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं। ये नहीं है कि तुमने एक क्लास ले लिया अब उसी में पूरी पूरी प्रॉपर्टी लिखने लगे हुए हो, ऐसा मत करना। यस सर। पता यस चला सर। एक एक क्लास बनाई और उसमें तुमने 1000 प्रॉपर्टी लिखनी है तो वो ही लिख रहे हैं। यस सर। नहीं, सेव स्पेस दे करके अगर एक एक क्लास बना लो जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज लिखो और दूसरी क्लास में अलग अलग प्रॉपर्टीज। अब ओके सर। क्लासेस तो हो गई हमारी, क्लासेस के बाद आता हमारा आईडी का कंसेप्ट। आईडी क्या होती है? आईडी एट्रीब्यूट तो तुमने देखा था HTML में भी। यस सर। यस सर। अब आईडी एट्रीब्यूट ले लिया मैंने और उसमें से वैल्यू डिलीट कर दी मैंने, यहां से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन ड्रॉ करनी है आईडी के थ्रू, और इसके नीचे इसको इटैलिक टेक्स्ट देना है। तो मैं क्या करूंगा, आईडी लूंगा, जिस तरह से मैंने क्लासेस में नाम लिए थे उसी तरीके से मैं आईडी के भी कोई भी नाम उठा सकता हूं। मैंने पैरा 1 दे दिया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्लासेस के नाम दिए कैसे जाते हैं। तुमने ओके सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट तो पढ़ा होगा, पढ़ा है सर जावा। जावा में पढ़ा होगा, सीएसएस में नहीं यस पढ़ा सर। होगा कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ। का, और कोई पढ़ाएगा भी नहीं। यस सर। तुमने पढ़ा होगा ऊप्स,
oops पढ़ा है सर। ये पढ़ा होगा, यस लेकिन सर। कभी तुमने OCSS नहीं पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कास्केडिंग नहीं। स्टाइल शीट। ये किसी ने सुना नहीं भी नहीं होगा। यस सर, oops तो पढ़ा है सर, ये नहीं पढ़ा। ऊप्स तो हर किसी के, ऊप्स तो यार नॉर्मल चीज है। यस सर। क्या है कि ऊप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलता है, इसलिए हर किसी को पता रहती है कि ऊप्स क्या है। यस ठीक है सर। ना, क्योंकि यस अगर किसी ने बिना ऊप्स के जावा कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी है तो उसने बेवकूफी में पढ़ाई करी है और कुछ नहीं किया। यस सर। ठीक है। और क्या है कि CSS में होता है OOCSS, एक होता है SMASS और एक होता है BEM। इस समय जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है क्लास देने के लिए वो चल रहा है BEM, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। ये मैं यस सर। बताऊंगा, ये हम किस तरह से CSS देते हैं, ये सबसे एंड में बताऊंगा मैं। ठीक है ना। ओके ओके ओरिएंटेड सर। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, SMASS क्या था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अब ये दोनों यूज नहीं होते। तो मोस्टली पता क्या यूज करने लग जाओगे, देख लेना अपने आप ही यूज करने लग जाओगे OCSS, अपने आप ही बिना बताए मेरे। यस सर। ठीक है। यस चलो सर। डिलीट करते हैं। अब भाई मैंने यहाँ पे पैरा 1 दे दिया, यहाँ पर दिया पैरा 2। ठीक है। यस अब सर। अगर मेरे को इस आईडी को एक्सेस करना है, यानी कि ये पैरा 1 वाली को, तो मैं लगाऊंगा जिस तरह से CSS में लगाता था मैं डॉट, आईडी के लिए मैं लगाऊंगा हैश यस सर। और लिख दूंगा पैरा 1। 1। और यहां पर मैंने कलर दिया ग्रीन येलो, देते ग्रीन येलो, और इसका फॉन्ट साइज दे दिया 40। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे को इसे अंडरलाइन करना था। अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन देते थे हम, और टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन। ठीक है। ओके सर। यस सर। उसी तरीके से पैरा 2 था, हैश पैरा 2, और उसमें मेरे को इसे क्या करना था, इटैलिक करना था। तो फॉन्ट स्टाइल नाम से प्रॉपर्टी यूज होगी और इसमें इटैलिक। ओके सर। अब ये मत सोचना कि सर ये प्रॉपर्टी है हमें कैसे याद होंगी। HTML में तो एट्रीब्यूट इसके आधे भी नहीं थे, CSS में प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं। उसकी भी मेरे पास एक PPT पड़ी हुई है, वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सेव करके देखते हैं, देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, इसके इटैलिक आ गई। पर यस डिफरेंस सर। क्या होता है आईडी और क्लास में, आईडी और क्लास में दो डिफरेंस है मेन। जिस तरह से हम क्लास में स्पेस दे करके एक नई क्लास को क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आईडी में हम ऐसा नहीं कर सकते। हर एक एलिमेंट की अपनी एक आईडी होगी, पहली चीज। ओके सर। दूसरी, आईडी इज मोर पावरफुल कंपेयर टू क्लास। आईडी जो होती है वो क्लास के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ओके सर। ठीक है। यस सर। यानी कि आईडी की जो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस जो होती है, आईडी की जो प्रेसिडेंस होती है वो यस सर। कंपेयर ज्यादा होती है। ठीक। यस सर। प्रेसिडेंस के बारे में भी बताऊंगा, प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, नॉट इंपॉर्टेंट होती है इसमें एक, नॉट इंपॉर्टेंट उसकी ज्यादा होती है प्रेसिडेंस। कोई नहीं, उसे बाद में देखेंगे। यहां तक समझ में आया आईडी और क्लास का कंसेप्ट। आ गया सर। ठीक है। यस सर। जिस तरह से हम इस तरीके से लेते थे पैराग्राफ, यस इसको क्या सर। कहते थे, एलिमेंट सिलेक्टर्स। या फिर एलिमेंट रुक जाओ, सिलेक्टर्स और सूडो एलिमेंट सूडो क्लासेस। हाँ, CSS में जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज और मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करने का काम होता है वो किस पे होता है, CSS डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट लिख देते हैं। CSS किस चीज पर डिपेंड होती है मोस्टली, देखो एक होती है सिलेक्टर्स पे। ठीक है ना, CSS में सिलेक्टर्स क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। दूसरी चीज होती है हमारी प्रॉपर्टीज। ये मैं बता रहा हूँ कि CSS में क्या क्या चीज आती है। इसके अलावा क्या होती है, जो वो था उसका नाम क्या था, हाँ, सूडो एलिमेंट्स सूडो क्लासेस @ रूल्स फंक्शंस
ठीक है। मोस्टली जो सीएसएस की Yes, पूरी sir. पूरी कहानी है वो इन 6 कंसेप्ट में लिपटी हुई है, पूरी पूरी। जैसे Yes, कि sir. तुम ये समझ लो कि तुम HTML में टेक्स्ट पे, एलिमेंट्स पे, एट्रीब्यूट्स पे वर्क करते थे, उसी तरीके से सीएसएस में सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस, @रूल्स और सीएसएस के फंक्शंस होते हैं कुछ, सीएसएस फंक्शंस। इसके अलावा कुछ तो नहीं रह गया। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। अब देखो सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। Yes, sir. सिलेक्टर्स Yes, क्या sir. होते थे, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर P लिखा था और P के अंदर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा था, Yes, तो sir. ये क्या है, ये यहाँ पर जो शुरू में लिखा जाएगा ये क्या है, ये एक सिलेक्टर है। अब सिलेक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से जो शुरू में लिखा जाता है वो क्या होते हैं, सिलेक्टर। Selectors. यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक सिलेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा जाएगा ये हमेशा एक सिलेक्टर कहलाएगा, ये जो लिखा गया ये सिलेक्टर, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. जिससे हम अपने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं CSS में, वो क्या कहलाया जाता है, सिलेक्टर, ठीक है। वो Okay, कुछ भी हो sir. सकता है। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। यहां पर ये जो तुमने लिखा है ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये क्या है, Yes, ये sir. उसकी वैल्यू है। अब अगर हमें 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है, देन हम लगाते हैं सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद ही हम एक नई प्रॉपर्टी लिखते हैं। याद रखना, बिना सेमीकोलन की कोई प्रॉपर्टी मत लिखना, Okay, sir. सेमीकोलन लगा करके ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है। वो चीज हो Yes, सकती है sir. कि जैसे मैंने दे दिया टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर नहीं, कलर दे दिया, कलर दे दिया मैंने ग्रीन। हाँ, इसके बाद तुम सेमीकोलन हटा सकते हो। ये लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सेमीकोलन लगाओ चाहे मत लगाओ, Okay, कोई sir. दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख रहे हो एक के बाद एक, तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है, Okay, sir. ठीक है। प्रॉपर्टी और Okay, वैल्यू sir. समझ में आया। इसके बाद हाँ, आता है sir. सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस। सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक वो लगाया क्या, कोलन, ठीक है। और Yes, मैंने sir. क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कौन सा ले लूं मैं, कोई ओवर है, ओवर मैंने ये दे दिया, ठीक है, होवर दे दिया खाली सिर्फ और सिर्फ। लेकिन होवर किस पे करना है, इस एलिमेंट पे करना है। ये सूडो एलिमेंट का लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सूडो Okay, sir. क्लासेस का। सबसे पहले सूडो क्लासेस का लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो क्या है कि मेरे को लगाना होवर है इस पे पी। अभी ये होवर क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी हमें सूडो क्लासेस को लगाना है तो हम किस तरीके से लगाते हैं, जितनी भी सूडो क्लासेस होंगी वो सिंगल कॉलन में दी हुई होंगी। जितनी भी सिंगल कॉलन से रिलेटेड हमारे पास ये क्लासेस होंगी, जैसे अभी हमारे पास क्या था, हमने एक क्लास तो बनाई अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, Yes, sir. एक क्लास बनाई थी अपने अकॉर्डिंग। अगर Yes, sir. हमारे पास सीएसएस में सूडो क्लासेस भी होती हैं, चलो तो मैं फिर से बताता हूँ। अब जैसे क्या है, मैं चाहता हूं ये जो एलिमेंट है, जैसे मैं माउस का पॉइंटर लेकर के जाऊं, इस पर कुछ इफेक्ट अप्लाई हो जाए, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मतलब Yes, sir. हमें एलिमेंट्स पे इफेक्ट को अप्लाई करवाना है, किसी भी एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करवाना, कुछ एनिमेशन काइंड ऑफ जैसी चीज, इस तरह की कुछ चीज अप्लाई करवाने, तो हम हमेशा सूडो क्लासेस का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया, और अगर मेरे को इस पे सूडो क्लास लगानी तो मैं एक कॉलन लूंगा। अब ये एक कॉलन के बाद ये जितनी भी आ रही है सारी की सारी क्या है, बिल्ट इन सूडो क्लासेस हैं जो कि सीएसएस में यूज होती हैं, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. तो ये वाली जो सूडो क्लास थी जिसमें मैं माउस का पॉइंटर इस पैराग्राफ के ऊपर लेकर के जाऊंगा, इस सूडो क्लास कहते हैं ओवर। इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है, ओके। Okay, sir. Okay, sir. अब Okay, मैंने sir. करली ब्रेसेस लगाया, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं चाहता हूं जैसे माउस का पॉइंटर इस पैराग्राफ के ऊपर जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, और इसके अंदर जो कलर है वो हो जाए वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज वो हो जाए 30 पिक्सल्स, ठीक है। Okay, सेव sir. कर लिया, सेव कर लिया हमने, सेव।
अब देखना क्या होगा। ये पैराग्राफ दोनों पे दे रहा है क्योंकि मैंने दोनों पे ले रखा है। अभी पहले मैं बता देता हूँ। तो मैंने पैराग्राफ क्या ले रखा था, ये वाला ले रखा था, और पैराग्राफ ये भी है और ये भी है। तो अगर मेरे को इसी पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैश हैश और पैरा 1। 1 जैसे हमने सिलेक्टर में लगा था ना, बस कुछ Yes, नहीं किया है yes. मैंने, इसके बीच में एक सूडो क्लास दे दी है। जितनी भी Yes, sir. सिंगल कॉलन से रिप्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वो सारी की सारी सूडो क्लासेस। Pseudo class. ठीक है। Yes, sir. सूडो क्लास Sir. किस लिए यूज है, कुछ एनिमेशंस वगैरह कुछ लगाने के लिए, इस सब के लिए होती है। ठीक है ना, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई यस करने सर। के लिए। सेव किया। अब देखना पहले वाले पे ही होगी, इस पे नहीं हो रही ना, इस पे करूंगा, हो गई। Yes, sir. यस सर। ओके। ओके अब सर। ओके, क्लियर हुआ। यस सर। अब सूडो क्लास का कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें। अब आता है जी, सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट क्या करते हैं, करंट एलिमेंट की स्टेट को चेंज करने के लिए यूज में आते हैं। ये जो मेरा करंट एलिमेंट है इसकी कुछ स्टेट को चेंज कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ये Yes, sir. पैराग्राफ Sir. है, हैश पैरा 1। अब इसमें मुझे सूडो एलिमेंट लगाना है। तो जिस तरह से सूडो क्लास को हम सिंगल कॉलन से पास करते थे, सूडो एलिमेंट के लिए हम 2 कॉलन लगाते हैं। कितने, 2 कॉलन। 2 column. Yes, sir. ठीक है। अब sir. इसके रिलेटेड कौन सा, हाँ, स्टेट को चेंज करना है। स्टेट में से कुछ भी चीज चेंज करनी है। देखो जैसे मैं अभी तक सिलेक्ट करता था ना, मैंने क्या किया, मैं अभी से सिलेक्ट करता था, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ब्लू कलर में सिलेक्ट हो रहा है। Yes, sir. यस सर। इसकी स्टेट ही तो है ये, एक तरीके की एनिमेशन तो है नहीं है। तो मैं चाहता हूँ Yes, कि sir. इसकी ये स्टेट बदल जाए, मतलब ये जो अभी तक सिलेक्ट करता था ब्लू में, अब इसकी स्टेट चेंज होकर के ये हो जाए ग्रीन कलर में। जब भी मैं सिलेक्ट करूँ ये ग्रीन में हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा सिलेक्शन सूडो एलिमेंट, और इसमें दे दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके, सेव किया हमने। Yes, sir. अब देखना ग्रीन में कर रहा है, Yes, sir. तो Yes, समझ sir. में आया। आ गया sir. तो ये होता है सूडो एलिमेंट। मतलब जब भी हमें एनिमेशन से रिलेटेड कोई काम करना है तो सूडो क्लास लगेगी, यानी कि, और ये भी कह सकते हैं सूडो क्लासेस एनिमेशन से रिलेटेड, जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उसमें एनिमेशन से रिलेटेड वर्क करती है। और जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे HTML एलिमेंट की कोई भी स्टेट होगी उसे चेंज करने के लिए यूज में आते हैं। ठीक है। Okay, sir. Okay. इसके बाद आता है @ रूल। अब तुमने देखा था @import, ये था ना, वो Yes, जितने भी कीवर्ड्स, जितने भी वो सारे कीवर्ड्स जो CSS में हम यूज करेंगे जिसके आगे @ लगा हुआ, जैसे @import हो गया, की फ्रेम हो गया, ये एनिमेशन के लिए यूज होता है की फ्रेम, @font face हो गया, ये हम जो फॉन्ट लगाते हैं ना गूगल फॉन्ट से लेकर के जब लगाएंगे एक्सटर्नल फॉन्ट्स को तब यूज होगा। और भी काफी सारे हैं, ये जो हो गया कैरसेट हो गया, फॉन्ट फेस हो गया, पर मोस्टली जो यूज होते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, इसमें भी मैं वो बता दूंगा प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है। Okay, sir. ओके सर। ठीक है। तो क्या है कि तुम्हें सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास के बारे में पता चला, Yes, sir. रूल्स के बारे में पता चल गया, क्या वो सारे कीवर्ड जिनके आगे @ लगा होता है वो सारे रूल्स से रिलेट होते हैं। अब CSS फंक्शंस होते हैं। CSS फंक्शंस जैसे अभी तुमने रिसेंटली यूज किया था @import के साथ URL में इस तरीके से पैरेंथेसिस लगे हुए थे। तो वो सारे कीवर्ड जिनके आगे ऐसे तरीके से पैरेंथेसिस लगा होता है वो सारे क्या होते हैं, एक फंक्शन Function. होते हैं, CSS फंक्शंस। क्लियर। यस सर। हाँ। अब एक चीज, मैं एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे अभी तक क्या है कि मैं इसे सिलेक्ट, जब मैं इस पे होवर करता था तो ये एकदम से हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये बहुत धीरे धीरे करके हो, स्लोली आराम से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, ट्रांजिशन। ठीक है। ट्रांजिशन में हम उतने सेकंड्स देते हैं जितने सेकंड्स में ये इफेक्ट अप्लाई होगा। जैसे मैंने दे दिया 2 सेकंड्स में ये अप्लाई हो जाए इफेक्ट। सेव किया। अब मैं इस पे जब माउस पॉइंटर लेकर के जाऊंगा, देख रहे हो तुम, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये इस तरीके से CSS में वर्क होता है। ये तो HTML से काफी अच्छी होगी। ये अच्छी है सर। ये अच्छी है। अब मैं लेकिन सर इसको ध्यान से करना पड़ेगा सर, बहुत मतलब डॉट वगैरह लगाने पड़ते हैं इसमें। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप आ जाएगी ये सारी चीजें। ये Yes, sir. वेब डेवलपमेंट का सबसे इजी पार्ट जो है HTML से Yes, भी, sir. वो क्या है, CSS।
ओके सर। सबसे इजी पार्ट है सीएसएस। बस ओके इसमें सर। क्या है कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चल सकते हैं, इसमें रटंत विद्या नहीं चलेगी, बस ये बात है रखना। यस सर। एचटीएमएल में चल जाएगी रटंत विद्या, लेकिन इसमें नहीं चलेगी। यस सर। ठीक है, और मैं एक चीज और यस सर। बताता हूँ अब एचटीएमएल से रिलेटेड, तो सॉरी सीएसएस से रिलेटेड। देखो मैंने क्या बताया था, जैसे मेरे पास पैराग्राफ के 1000 एलिमेंट है, मैंने पैरा ले लिया, और यहाँ पर अब क्या है, क्लास और आईडी देनी पड़ जाएगी भैया, ठीक है ना। यस सर। फिर मैंने क्लास और आईडी देनी पड़ जाएगी अगर मेरे पास कितने 1000 एलिमेंट है। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, और या फिर एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, और कितने चाहिए मेरे को, 1000 चाहिए, ठीक है। अब उन सारे के सारे मैं टेक्स्ट थोड़ी ना लिखूंगा मैं, यस सर। यस सर। कितने 1000 तो नहीं आएंगे, 100 आएंगे मेरे पास, 100 है मेरे पास, ठीक है। यस सर। अब उसमें के अंदर मैं हर किसी में टेक्स्ट थोड़ी ना लिखता फिरूंगा, तो मैं क्या करूंगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और इसमें लिख दूंगा लॉरेम। और जैसे मुझे पता करना है कि ये 100 एलिमेंट क्रिएट हुए हैं, और इस लॉरेम के आगे 1 2 3 4 100 के अकॉर्डिंग हो जाए, तो बस इसके आगे डॉलर लगा देना, डॉलर, एंटर यस प्रेस सर। किया, ये आ गए, आ गए। यस सर। अब यस जैसे सर। इसमें मेरे को 50वां एलिमेंट करना है, मैं ये थोड़ी ना 50 ढूंढूंगा, मान लो अभी तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, लेकिन ये थोड़ी ना कि लॉरेम बनी कंटेंट लिखा होगा। यस सर। अब मुझे इसमें 50th वाला जो एलिमेंट है उसको करना है कलर, तो क्या करूंगा, मैं यहां पर इसे डिलीट करूंगा, पैराग्राफ लूंगा, और कॉलन लगा करके लिखूंगा nth चाइल्ड, पैराग्राफ का वो वाला nth चाइल्ड कौन सा, 50, 50। उसका कलर हो जाए ब्लू, और बैकग्राउंड कलर हो जाए क्या देते हैं, ग्रीन, या फिर कलर दे देते हैं व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू वॉलेट। सेव करते हैं, देखना 50th वाला आ गया, 49 वाला लिया उसने, जीरो से काउंट करना शुरू किया, सॉरी जीरो से काउंट ओके करना सर। उसने शुरू किया, इस वजह से ये 49 आ रहा है। ओके। यहाँ पर 51 दे दो, हमेशा इसकी काउंटिंग जीरो से शुरू होगी। 50 दे दिया, अब ये 50 पे आ 0। गया। अब तो तुम्हें यस करने सर। की कोई जरूरत ही नहीं है, यस सर। नो सर। है ना। ऑल्सो हम इसमें एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, जैसे मैंने दिया 2n, वेयर n इज इक्वल्स टू क्या। अब जैसे मेरे को एक चीज बताना मैं भूल गया कि सीएसएस में कमेंट हमें देने हैं, तो हम कमेंट कैसे देंगे। मैंने बताया था कि कोई भी लैंग्वेज हो VS कोड में, अगर आपको कमेंट देना है और आपने वो लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्रिएट कर रखा है, तो वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पर सीएसएस आपकी पास हो रही है, तो यहाँ पर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगा, तो अपने आप ही कमेंट आ जाएगा, वेयर ओके सर। ओके सर। वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन, यस ठीक है सर। ना। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0। ठीक है ना। 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2। 2 इंटू 3, सेव किया, ये देखो एक छोड़ के एक पे आ गया। यस सर। इसमें मुझे कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। नो सर। नो यस सर। सर। ऑल्सो हम एक और एक्सप्रेशन इस तरह से ले सकते हैं, 3 2n+1 इस तरीके से भी दे सकते हैं। 2n+1 में अप्लाई हो गया अब ये, ठीक है ना। यस यहाँ पर सर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये था 0, अच्छा। और 2n+1 मतलब 2 इंटू n इज इक्वल टू 0, सबसे पहली इटरेशन होगी। 2 इंटू n यस सर। 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस nth सर। चाइल्ड। अब क्या है, कमेंट्स हो गए हमारे, हमने सिलेक्टर्स के बारे में देख लिया। सीएसएस में सीएसएस किस किस चीज पर डिपेंडेंट है, ये तो मैं पता चल गई होगी सीएसएस की सारी चीजें। और मेरे को क्या बताना था सीएसएस में आज, बहुत है सर आज के लिए इतना ही। अच्छा ये तो बहुत ही कम है अभी सीएसएस में, तो अभी तो सीएसएस शुरुआत हुई है, ये समझ लो। अच्छी है जैसे सीएसएस सर। अब जैसे क्या है कि देखो, वेबसाइट में तुमने देखा होगा जो कंटेंट होता है वो इतना स्पेस लेकर के और इतना स्पेस लेकर के आ रहा होता है। यस सर। देखना मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वेब टेम्पलेट्स। ये तुम देख रहे होगे, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है,
इनमें भी देख लो, सब में स्पेस आ रहा है इधर से। यस सर। मोस्टली वेबसाइट दिखेंगी तुम्हें, इसमें यहाँ से बिल्कुल कांस्टेंट स्पेस आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, और दूसरी चीज और मैं बताता हूँ एक, देखना। जैसे क्या है कि मैं तुम्हें डिवीजन के बारे में और बता देता हूँ। हाँ, मैंने डिवीजन के बारे में नहीं बताया भाई। डिवीजन के बारे में हम डिव एलिमेंट लेते थे, मैंने लिया डिव। यस सर। ठीक है, अब इस डिव में मेरे को कुछ इफेक्ट अप्लाई करना है। मैंने क्या किया, डिव पास किया, करली ब्रेसेस, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। रेड नहीं, ब्लू वॉयलेट ज्यादा सही है। एक चीज और याद रख लो, नहीं मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी। हमें अभी एलिमेंट में ग्रेडियंट डालना और सीखना है। क्या डालना सीखना है? ग्रेडियंट। 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 ठीक है ना। जब मैंने दे दिया इसे ब्लू वॉयलेट, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा अभी तुम्हारे पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जब तुम सिंपल डिव ले लोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, और CSS बेवजह यस सर। बिना किसी कंटेंट के एलिमेंट को कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं करती है। मैंने एच दे दिया यहाँ पर, अभी देखना इसमें कंटेंट आ गया, तो एच के साथ जितना भी था वो आ गया। लेकिन Yes, क्या है sir. कि इसकी सिर्फ और सिर्फ विड्थ आ रही है ऑटोमेटिकली, हाइट नहीं आ रही। विड्थ आ रही है ऑटोमेटिकली, हाइट नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस डिव में बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिस वजह से इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर के ये हाइट नहीं आई है। अब मैंने यहाँ पर दे दिया हाइट 100 पिक्सल्स, सेव किया, ये 100 पिक्सल्स का हो गया। यस सर। हो गया। हो गया Yes, सर। sir. ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट मैंने मान लो कि दे दी 90% दे दी। सेव किया, ये 90% आ गई। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। ओके। ओके। Okay, sir. पर तुम्हें यहाँ पर एक चीज और दिख रही होगी, ये तुम देख रहे हो स्पेसिंग दिख रही है यहाँ पे, हाँ सर, स्पेस दिख दिख तो रहा है, रही है। दिख तो रहा स्पेस है। दिख रहा है। तो इस यस स्पेसिंग को सर। खत्म करने के लिए ये जो स्पेसिंग आ रही है, ये वेबसाइट में नहीं आनी चाहिए। बहुत ही कम वेबसाइट में होती है स्पेसिंग, ये नहीं आनी अच्छा। चाहिए। तो इसको स्पेसिंग को खत्म करने के लिए हम देंगे HTML बॉडी, और इसके अंदर हम देंगे मार्जिन 0 पिक्सल्स। ठीक है ना, जो इससे मार्जिन Yes, आ रही है sir. वो 0 पिक्सल्स हो जाए। देखना बिल्कुल हट गई, हट Yes, गई। sir. हट गई ना। Yes, sir. अब Yes, मैंने sir. तुम्हें ये कहा था कि भाई यहाँ पर ये जो आ रहे हैं, ये जो कंटेंट में आ रहा है, इधर से इक्वल स्पेस आ रहा है, इधर से इक्वल स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वली स्पेस होना चाहिए जो भी मेरा डिव आ रहा है। तो मैं इसकी विड्थ ले लूंगा, विड्थ मैंने ले ली अप्रोक्सीमेट 80%। मैं परसेंटेज में क्यों दे रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये देखो 90% के बाद मैंने 80% दे दी। तो अब ये तो इधर से 80% तो छोड़ करके आ गया, बिकॉज लेफ्ट से रेंडर होना शुरू होता है एलिमेंट। Yes, sir. तो 80% तक तो इसने रेंडर कर दिया, 100% नहीं था। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो 80% है वो इधर से भी इक्वल ले ले और इधर से भी इक्वल ले ले। तो इसके लिए ये थोड़ी ना मैं कैलकुलेशन करता फिरूंगा कि मार्जिन इधर से इतनी हो जाए, वो जुगाड़ होती है, वो नहीं करनी। तो क्या Yes, करना है, sir. हमें Yes, sir. मार्जिन देनी है सिंपल। मार्जिन किधर से? मार्जिन सिर्फ और सिर्फ लेनी है। अब मार्जिन क्या होता है, किस तरह से मार्जिन एलिमेंट में सिलेक्ट करता है? सबसे पहले टॉप लेगा, ठीक है ना, Yes, ये sir. टॉप में बता रहा हूं। फिर राइट लेगा, ठीक है, फिर बॉटम से Yes, sir. लेगा, और फिर लेफ्ट से लेगा। ठीक, Okay, sir. ओके। लेकिन अगर तुमने क्या दे दिया, तुमने दे दिया सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से दो दो पिक्सल्स दे दिए, जैसे तुमने दे दिया 20 पिक्सल्स और एक और दे दिया 20 पिक्सल्स, इस तरीके से पास कर दिया। तो यहाँ पर पता क्या हो जाएगा, ये जो 20 पिक्सल्स है ये किस में चला जाएगा? टॉप में Top में। और बॉटम में। किसमें? Yes, टॉप sir. में Yes, sir. Top और और बॉटम bottom। में। और ये जो 20 पिक्सल्स है ये किसमें चला जाएगा? राइट और लेफ्ट। Right और left। ठीक है, Okay, sir. तो Yes, मैंने sir. यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर दिया ऊपर से तो दे दिया मैंने 20%। ठीक है, अब लेफ्ट Yes, और राइट sir. से मेरे को क्या पता भाई इसमें कितना देना है, लेफ्ट से कितनी स्पेस दूंगा और राइट से कितनी स्पेस दूंगा, तब जा करके ये बीच में आएगा। तो इसके लिए हम अपनी झंझट हटा देते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं ऑटो। क्या दे देंगे? ऑटो। ये तुम देख रहे हो ऑटोमेटिकली अगर 20% कुछ ज्यादा दे दिया मैंने, ऊपर से दे देता हूँ 5%। आ गया ये। एक चीज Yes, रट sir. लो, एक चीज रट लो, बहुत अच्छे तरीके से रट लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ,
ये चीज रटने की है कि कभी भी मार्जिन देनी है एलिमेंट की और इसे सेंटर में लेकर के आना है इस तरीके से, यस सर। लेफ्ट से और राइट से, और ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, तो हमेशा Yes, क्या sir. करो, टॉप से तुम्हें जितनी देनी है, तुम्हें टॉप से जितनी देनी है उतनी दे दो, लेकिन लेफ्ट और राइट से देने के लिए कैलकुलेशन मत करो, सिंपल सिंपल यहाँ पे ऑटो पास कर दो, ओके सर। लेफ्ट और राइट से वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा। अब मैं बताऊं तुम्हें मैंने परसेंट क्यों दिया यहाँ पे विड्थ में, 80% क्यों दिया, देखना मैं इस विड्थ को कम करूंगा, देख रहे हो, परसेंटेज दोगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ब्राउजर उतना परसेंट कैलकुलेट करके उस एलिमेंट को प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। Yes, sir. लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या दे दिया, मैंने दे दिया 1000 पिक्सल्स, सेव किया, अभी देखना वो हमारे पास है तो सही, लेकिन उसकी उसकी तुम देख रहे हो विड्थ कम नहीं हो रही है, विड्थ ज्यादा हो गई है। विड्थ तो उसकी उतनी ही है जितनी थी, देख लो स्क्रॉल बार आ गया नीचे, ठीक है, Yes, विड्थ sir. उतनी Yes, है। sir. तो हमेशा ऑलवेज आप विड्थ दोगे, HTML के जितने भी एलिमेंट है उनको विड्थ कितनी देनी है, परसेंटेजेस में ही देनी है। किसमें देनी ओके है, सर। परसेंटेजेस में। ठीक है, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ये डिव का काम था, आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि मेरे को Yes, पता sir. है कि अब इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग से ऊपर जाएगा, यस सर। है ना। जी जी CSS अच्छी लगी। अभी तो ये तो CSS में मतलब एक तरीके से आज जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड काम था, Yes, लेकिन sir. जो आगे जो CSS में होगा, जब हम इमेजेस, आइकन्स, अलग अलग तरीके के कलर्स लगाएंगे। हाँ, मैंने ग्रेडियंट्स का और बोला था, ग्रेडियंट्स कैसे लगाते हैं, सॉरी। ये क्या, ये एक कलर है, ग्रेडियंट्स और बता देता हूँ, सिंपल है बहुत ज्यादा। ये एक ही कलर है, तुमने देखा होगा वेबसाइट्स पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं वेब टेम्पलेट देखो, ये देख रहे हो दो दो कलर आ रहे हैं, मल्टीपल्स कलर आ रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर एक ब्लैक आ गया, यहाँ यहाँ पर एक ग्रीन आ गया, ये कैसे आया। तो ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर इज नोन एज ग्रेडियंट। दो कलर, दो अलग अलग कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पर ब्लैक है। तो ग्रेडियंट लेने के लिए हमारे पास सिंपल एक वेबसाइट है, UI ग्रेडियंट्स, ठीक है, CSS में। अब इस UI ग्रेडियंट पे क्लिक करो, ये तो हमारे पास आ गए, काफी सारे ग्रेडियंट आ जाएंगे, देखना यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये आ गए अलग अलग तरीके के। तुम्हें मैं बनाना भी बताऊंगा ग्रेडियंट बनाते कैसे हैं। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कौन सा ले लूं बताओ तुम लोग, ये ले लेते कोई सा भी ले लो सर। हैं, ये ले लेते हैं। अब इसका कोड चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है गेट CSS, Yes, ठीक है, sir. इस पर क्लिक कर दिया, ये आ गया, इसको क्लिक टू कॉपी Yes, कर sir. लिया और इसको यहाँ जा करके पेस्ट कर दिया, बैकग्राउंड कलर आ गया, सेव किया, यहाँ पर देखना आ गया, Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. तो मैं एक ग्रेडियंट में एक चीज बता देता हूँ, जैसे ये डायरेक्शन है ग्रेडियंट की, ये चेंज करनी है तो देखना रोटेट कराना पड़ेगा, आ गया, रोटेट हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो चलो इस तरीके से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। आज तुमने काफी कुछ सीख लिया CSS में, और CSS इस तरीके से ही वर्क करती है, इस तरीके से हम CSS में अलग अलग तरीके से एलिमेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। बेसिक प्रॉपर्टीज कल मैं बताऊंगा, बेसिक प्रॉपर्टीज और CSS के बारे में और भी काफी सारी चीजें, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही अभी चलाना। और डिव से इस तरीके से ही हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया, ये बॉक्स सा, इस तरह की बॉक्स एंटिटी हम Yes, वेब sir. पेज पर डिव एलिमेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। सर इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं? इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, देखो अच्छा। मैंने दे दिया lorem 10 दे दिया मैंने, ठीक है, सेव किया। तुम देखना यहाँ पे lorem 10 आ गया, लेकिन अब मुझे इसे सेंटर में लाना है, बिल्कुल सेंटर में, टॉप से भी और लेफ्ट से भी। तो इसके लिए वो थोड़ी ना करूंगा मैं, क्या कैलकुलेशंस, यस सर। Auto. इसमें सिंपल प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन अभी ये मत अप्लाई करना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स सेंटर। सर अकेले अलाइन ही लगा दो तो फिर तो नहीं होगी सर? नहीं, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगी, ये देखा सेंटर में आ गई। हाँ सर। अब तुम इसको कम भी करो, इसको इधर से भी कम करो, ये सेंटर में बनी रहेगी हमेशा, ओके सर।
ठीक है, पर इसे अभी नहीं लगाना, मैं बताऊंगा कब लगाना है इसे। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। यस सर। ठीक, यस सर। ओके ओके। कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है सर। कोई क्वेरी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं फिर है। भी वीडियो देख लेना, कोई क्वेरी हो तो बता यस हाँ सर, ठीक है सर। यस सर। दे। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।